बोर्ड में जो ग्राफिक्स की दिक्कत आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम बारी बारी से सारे सप्लाई को चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ सबसे पहले रैम सप्लाई आपको मिलनी चाहिए 1.5 वोल्ट, ओके है। 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब यहाँ इस कॉइल पर थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ बता रहा है। इस कॉइल पर हमको देखना है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट ओके है कॉइल पर, ठीक है। यानी कि एक सप्लाई FCH के लिए बन रही है, ठीक है। एक सप्लाई FCH के लिए बन रही है। अब यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है फैन के बगल में, यहाँ जो एक रेगुलेटर कॉइल है यहाँ पर भी एक सप्लाई बनती है इस FCH IC के लिए। इस FCH IC के लिए दोनों एक साथ दिखाइए ऐसे करके, बस। यहाँ जो कॉइल लगी हुई है ये और ये दूसरी कॉइल है, दोनों यहाँ रेगुलेटर और एक ड्राइवर IC की मदद से, रेगुलेटर और इसके जस्ट नीचे एक IC लगी हुई है, उनके मदद से दो FCH के लिए दो FCH के लिए कोर वोल्टेज बनाती है, जिससे ये FCH प्रॉपरली रन में आता है। अभी FCH, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको इस रेगुलेटर कॉइल पर हमको 1.1 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए यहाँ हम चेक करते हैं मल्टीमीटर की तरफ। मल्टीमीटर की तरफ आइए, स्क्रीन। अब देखिए इस कॉइल पर हम प्रॉब को रखते ही स्क्रीन पर कोई वोल्टेज नहीं है, दिख रहा है। यहाँ पर FCH के लिए कोर वोल्टेज एक तो बन रही है, दूसरी कोर वोल्टेज नहीं बन रही है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ ये और चेक करेंगे कि कोर वोल्टेज प्रोसेसर के लिए बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ इस कॉइल पर कोर वोल्टेज देखिए 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, और यहाँ पर 0.9 वोल्ट GFX भी बन रही है, 1.1 वोल्ट बन रही है। इन कैपेसिटरों पर भी वोल्टेज बन रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोर वोल्टेज प्रॉपरली प्रोसेसर के लिए बन रहा है, लेकिन FCH जो लगी हुई यहाँ पे AMD प्रोसेसर जो है, FCH जो है उसके लिए कोर वोल्टेज, एक कोर वोल्टेज मिसिंग है। साथ ही साथ यहाँ जो IC लगी हुई PU13 और ये यहाँ पर IC जो है ये PU12, ठीक है। PU12 और PU13 दो IC लगी हुई है, वो दो IC के भी काम को समझ लीजिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है। तो PU12 से क्या होता है, 2.5 वोल्ट जनरेट होता है। PU12 जो है, PU12 यहाँ से 2.5 वोल्ट जनरेट होता है। ये इस बोर्ड में स्पेशली लगाया गया है, 2.5 वोल्ट जनरेट होगा तभी ये कोर वोल्टेज जनरेट होगा। यानी कि CPU के लिए जो कोर वोल्टेज जनरेट होता है उसके लिए सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे एक मॉसफेट नहीं IC लगी हुई PU12 जो 2.5 वोल्ट आउटपुट पिन से आउट करती है। देखिए 2.5 वोल्ट यहाँ पे आउट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई आपको मिलेंगी पिनों पर। 3.3 वोल्ट LDO मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट से मतलब है, यहाँ 2.5 वोल्ट आउट कर रहा है, यानी IC ओके है, ठीक है। अब ऐसे ही PU13 में भी है। PU13 में भी यहाँ पर PU13 की तरफ आइए। यहाँ पर PU13 में आपको इनपुट वोल्टेज मिलेगा 3.5 वोल्टेज मिल रहा है इनपुट, और आउटपुट में यहाँ पे 1 के समथिंग वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो 1 वोल्टेज है, 1 वोल्ट जो है वो बन रहा है PCH, यानी यहाँ जो FCH लगा हुआ है, PCH लगा हुआ है, इसके लिए सपोर्टिंग वोल्टेज है 1 वोल्ट, ठीक है। एक सपोर्टिंग वोल्टेज है, एक कोर वोल्टेज है, और एक अगला कोर वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है। ये कोर वोल्टेज, एक कोर वोल्टेज यहाँ और एक सपोर्टिंग वोल्टेज, ये 3 वोल्टेज ओके होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वोल्टेज मिसिंग है, यानी FCH का प्रॉब्लम है, ठीक है। कोर वोल्टेज क्या है, कोर वोल्टेज में आपका सारा कोर वोल्टेज बन रहा है। 2.5 कोर वोल्टेज का सपोर्टर भी तैयार है। रैम का भी वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहा है। बायोस पे LDO आ रहा है, बायोस पे आउटपुट इनपुट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमको बस क्या करना है, यहाँ पर कोर वोल्टेज के लिए चेक करना है कि क्या खराबी है, ठीक है। तो कोर वोल्टेज के लिए अब हम बोर्ड को ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, बोर्ड शट डाउन कर दिया, बोर्ड को ट्रिगर कर लेते हैं दोबारा। ये हो गया था, इसमें से ऑफ हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मेरा एक सर्किट है छोटा सा, उसको समझना होगा। यहाँ पर एक IC लगी हुई है, ये छोटी वाली, ठीक है।
ये जो छोटी आईसी लगी हुई है, इस आईसी से ये दो मॉसफेट जो है PQ53 और PQ54 कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये आईसी है इन मॉसफेट को ऑन कर रही है कि नहीं। जब तक ये आईसी इन मॉसफेट के गेट पर 5 वोल्ट स्विचिंग सिग्नल नहीं देगी, तब तक ये मॉसफेट रेगुलेट स्विच नहीं होंगे, और स्विच नहीं होंगे तो उस कॉइल पर कोर वोल्टेज 1.1 वोल्ट हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम चेक करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं जिससे समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सर्किट क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है। ये डायग्राम, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये आईसी है PU11, वही छोटी वाली आईसी, और ये दो मॉसफेट है PQ54 और PQ53। ठीक है, ध्यान ये देना है कि इस आईसी के पिन नंबर 5 पर 5 VCC वोल्टेज 5 वोल्ट आ रही है। 5 वोल्ट S5 वोल्टेज है, ये S5 5 वोल्ट S5 इस रेजिस्टेंस PR200 से होते हुए पिन नंबर 5 पर इन करेगी VCC वोल्टेज। ठीक है, और Vin, यहाँ Vin यानी एडाप्टर से जो 19 वोल्ट आता है वो इस मॉसफेट के, ये इस मॉसफेट के ड्रेन पर आएगा, मॉसफेट के ड्रेन पर, मॉसफेट के ड्रेन, और ये गेट है और यहाँ सोर्स है। मॉसफेट के ड्रेन पर 19 वोल्ट आएगा और रेजिस्टेंस के जरिए वोल्टेज कुछ कम होकर पिन नंबर 11 पर आएगा PU11 आईसी के। फिर CS वोल्टेज, यहाँ CS जो है पिन नंबर 10 पर है, इसलिए तो ग्राउंड किया हुआ है, इसका कोई खास काम नहीं हुआ। यहाँ पे पावर गुड से मतलब है हमको, इनेबल सिग्नल से मतलब है। अगर इनेबल सिग्नल नहीं आएगा PCH आईसी से, जब इनेबल सिग्नल नहीं आएगा, सॉरी कमांडर आईसी से, यानी IO आईसी से इनेबल सिग्नल नहीं आएगा तो ये पावर गुड सिग्नल आउट नहीं करेगा। यहाँ देखिए इन कर रहा है और ये आउट कर रहा है, पावर गुड आउट नहीं करेगा तो ये आईसी प्रॉपर वर्क में नहीं होगी। और ये पावर गुड तब आउट करेगी जब इसके लिए फीडबैक सिग्नल, आपको यहाँ से FB जो है फीडबैक सिग्नल इन दोनों मॉसफेटों के से जब स्विचिंग होती है तो स्विचिंग के जरिए ये जो फेस है, फेस में पिन नंबर 2 से जब फेस सिग्नल प्रॉपरली 1.2 वोल्टेज कॉइल पर कन्वर्ट करने लगेगा, बनने लगेगा 1.2 वोल्टेज, तो यहाँ से 1.2 वोल्टेज का फीडबैक मिलेगा। ये फीडबैक इस आईसी को मिलेगा, जिससे ये आईसी ये तैयार हो जाएगी पावर गुड जनरेट करने में। तब पिन नंबर 9 से पावर गुड आपको PCH में जाएगी और ये 1.2 वोल्टेज का कोर वोल्टेज PCH के लिए जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर गेट है और यहाँ एक और गेट है मॉसफेट का, तो ये अपर गेट है और ये लोअर गेट है LG, ये UG अपर गेट और ये लोअर गेट। तो इस पे वोल्ट इन होगा। ठीक है, मोड पर भी सिग्नल 5 वोल्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद इनेबल सिग्नल 2 वोल्ट के आसपास होगा। तो अब इसके बाद यहाँ से आईसी वोल्टेज आउट करनी चाहिए, U गेट से 5 वोल्ट और L गेट से 5 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर U गेट और L गेट से वोल्टेज आउट हो रही है तो पावर गुड आउट होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। U गेट से गेट पर 5 वोल्ट और L गेट से गेट पर PQ53 के गेट पर 5 वोल्ट। ठीक है, PQ53 के गेट पर 5 वोल्ट अगर आता है तो U गेट से PQ54 के गेट पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये चलिए हम चेक करते हैं बोर्ड में, रन कंडीशन में। ठीक है, रन लेवल में आना चाहिए, बोर्ड ऑन होना चाहिए, ट्रिगर करने के बाद ये सब नहीं होगा। यहाँ पर हम इन करते हैं डॉक्टर को, अब हम इस आईसी के पिन नंबर 5 पर VCC वोल्टेज चेक करेंगे। 5 वोल्ट होगा VCC वोल्टेज पिन नंबर 5 पर, और मोड पिन नंबर 7 पर 5 वोल्ट चेक करेंगे और VCC वोल्टेज पिन नंबर 5 पर और 7 पर। ठीक है, चलिए इधर आइए आईसी पर यहाँ से ये जो डॉट है वाइट वाली, यहाँ से हमको पिन की गिनती स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर का पिन जो है आप ऐसे रहने दीजिए, बस हो गया। 5 नंबर पर इसको मैंने रखा और मल्टीमीटर में देखिए आपका वोल्टेज आ रहा है। सॉरी, बोर्ड ऑफ हो गया, बोर्ड ऑफ हो गया, बोर्ड को ट्रिगर करना पड़ेगा। बोर्ड ऑन हो गया, फिर से
फिर से बोर्ड ऑफ हो गया, कहीं शॉर्ट कर रहा है लग रहा। अब पिन नंबर 5 पर VCC वोल्टेज 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो पिन नंबर 5 पे मल्टीमीटर पे 5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर की स्क्रीन पे आप दिखाते रहिए। पिन नंबर 5 पर 5 वोल्टेज आ रहा है। पिन नंबर मल्टीमीटर पे दिखाइए आप, चलिए। पिन नंबर 5 पर 5 वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्टेज आ रहा है पिन नंबर 5 पर। अब हम आगे देखेंगे पिन नंबर 7 पर 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ कॉर्नर पर है। IC पे दिखाइए, IC पे अभी यहाँ पे 1 2 3 3 6 और ये 7 पिन है, यहाँ रख दिया। मल्टीमीटर पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, तो 2 पिनों पर 5 वोल्ट आ रहा है। अब ठीक हम देखेंगे पिन नंबर 9 पर। तो 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर 9 है कॉर्नर पर। तो पिन नंबर 9 पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि पावर गुड है पिन नंबर 9 पर, और पावर गुड आउट नहीं कर रही है IC। क्यों नहीं कर रही है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, इन दोनों मॉसफेटों के गेट पर, इसके गेट पर वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये अपर मॉसफेट के गेट पर, U गेट पर PQ 54 है, ये नहीं PQ 53 है ऊपर वाला, ठीक है। तो PQ 53 ये जो नीचे है, लोअर गेट पर 5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। लोअर गेट पर 5 वोल्टेज आ रहा है। अपर गेट पर चेक करते हैं। तो ये अपर गेट का PQ 54 है, ये जो मॉसफेट है PQ 54 है ऊपर की ओर, अपर गेट ये वाला। और ये मॉसफेट जो है ये कनेक्टेड है किससे? अपर गेट से, ठीक है, अपर गेट से। तो यहाँ के ड्रेन पर, यहाँ के ड्रेन गेट पर 5 वोल्टेज आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस वजह से ये मॉसफेट स्विच नहीं कर रहा है। और जब मॉसफेट स्विच नहीं कर रहा है, तो स्विच न करने से इसका 1 पॉइंट इससे ये रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। स्विच करेगा तो यहाँ इस पिन पर जो 19 वोल्टेज यहाँ बन रहा है, ये वोल्टेज आगे की ओर पास होगा और IC से जनरेट होगा आपका पावर गुड और 1.1 वोल्टेज 4 वोल्टेज FCH के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमको मिल गया, इस IC में प्रॉब्लम है। और किसके लिए प्रॉब्लम है? ये अपर गेट के लिए जो मॉसफेट का गेट सिग्नल है 5 वोल्ट का, अपर गेट के लिए गेट सिग्नल पास नहीं कर रही है IC, यानी IC ख़राब है। तो चलिए इस IC को हम चेंज करके देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये IC जो है इनेबल सिग्नल IC के पिन पर, पिन नंबर 8 पर इनेबल, पिन नंबर 8 पर इनेबल आ रहा है कि नहीं। अगर इनेबल आएगा तो ये IC ऑन होगी प्रॉपरली। तो चलिए देख लेते पिन नंबर 8 पर इनेबल आएगा कि नहीं, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 3 6 7 8 पर ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर ही हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखना होगा। आप उस पॉइंट पर मत जाइए, उतना डीपली जा नहीं पाएंगे, बहुत धुंधला है वो। तो यहाँ मल्टीमीटर पे दिखा लीजिए। पिन नंबर 8 पर हम मल्टीमीटर को रखते हैं, तो इनेबल आ रहा है, 3.3 वोल्ट इनेबल सिग्नल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये रजिस्टर जो है पिन नंबर 8 से ही कनेक्टेड है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट का इनेबल सिग्नल आ रहा है। यानी ये IC इनेबल है, लेकिन प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है, इस वजह से इस बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये जो U11 IC है, इसको हम चेंज करेंगे और फिर देखेंगे। मैंने ऐसे चेंज कर दिया है, यहाँ एक दूसरे बोर्ड से निकाल कर इस IC को बदल दिया। देखिए ध्यान से देख लीजिए इसको आप, ये प्रॉपर रूप से लग चुका है। और ये बहुत छोटी IC है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया लगाने में। तो बहुत बारीक पिन है, इसमें 12 पिन है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा 1.1 वोल्ट जो है वो कॉइल पर जो 4 वोल्टेज PCH के लिए थी वो बन रही है कि नहीं बन रही है। एडाप्टर लगा लिया, बोर्ड को ट्रिगर किया, तो एडाप्टर में ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लाइट जल रहा है। बोर्ड को ट्रिगर किया, फैन चलने लगा। और यहाँ पर हम जो मॉसफेट पर जो गेट पे सप्लाई नहीं आ रही थी, उस सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस वाले मॉसफेट के इस गेट पर सप्लाई नहीं आ रही थी, इस मॉसफेट के गेट पर सप्लाई आने लगी। सप्लाई है 1.2 वोल्ट, दिख रहा है।
इधर दिखाइए मॉस्फेट के गेट पर मल्टीमीटर लगा हुआ है, ठीक है। 1.2 वोल्ट स्क्रीन पर। चलिए कॉइल पर भी चेक कर लेते हैं, इस कॉइल पर सप्लाई मिसिंग थी, वहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस कॉइल पर भी 1.2 वोल्ट स्क्रीन पर 1.1 वोल्ट 2 वोल्ट आने लगे, ठीक है। यानी कि इस FCH के लिए जो दोनों कोर वोल्टेज थे वो बनना शुरू, ठीक है। इस FCH के लिए ये जो U1 IC है छोटी वाली, वैसे ही IC एक छोटी सी जो वहाँ 12 पिन की थी, वैसे ही ये U1 IC है। ये FCH के लिए 1.1 वोल्ट जनरेट करती है, एक कोर वोल्टेज, और दूसरा यहाँ FCH के लिए दूसरा 1.1 वोल्ट इस कॉइल पर, इसके जस्ट नीचे जो IC मैंने चेंज किया वहाँ से दूसरी 1.1 वोल्ट बनती है इस FCH के लिए, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो IC लगी हुई है ये है U13, ये IC 1.1 वोल्ट यहाँ इस कैपेसिटर पर जनरेट करती है, जो भी FCH की सपोर्टिंग सप्लाई है। और यहाँ कोर वोल्टेज जो इन कॉइलों पर मिल रही है हमें, तीनों कॉइलों पर कोर वोल्टेज है, इसके लिए सपोर्टिंग सप्लाई इस PU12 से 2.5 वोल्ट इन पर बनती है, जिससे ये कोर वोल्टेज जनरेट करते हैं। और रैम के लिए यहाँ इस कॉइल पर इसके नीचे जो रैम रेगुलेटर IC है वहाँ से रैम की सप्लाई जनरेट होकर कॉइल पर आती है, ठीक है।